Hello students, question number 19 from JEE Main 2021, 1st September, shift 2. The question is, the function fx that satisfies the condition fx is equal to f of x is equal to x plus इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x into cos y f of y dy है। ये इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है तो हम लोग sin x जो है वो बाहर ले सकते हैं। तो इसको मैं sin x को अगर बाहर ले लूँगा तो जो इंटीग्रेशन बचेगा वो होगा 0 से लेके pi by 2 एंड इनटू होगा cos y f of y dy। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको मैं कुछ k एज्यूम कर सकता हूँ तो हो जाएगा x प्लस k टाइम्स साइन x हो जाएगा। इसकी जगह मैंने k पुट कर दिया, इसको k एज्यूम कर लिया, इस पूरे पार्ट को हम लोग k एज्यूम कर रहे हैं। अब मैं k की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ तो k इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 cos y इंटू एफ ऑफ y dy है। तो यहाँ पर आ जाएगा k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 इंटू कॉस वाई, तो एज इट इज रहेगा। एफ ऑफ y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो आएगा y प्लस k टाइम्स साइन y dy हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू होगा, एक बार तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2 y इंटू कॉस वाई प्लस आएगा k इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई। तो यहाँ से आ जाएगा पहला इंटीग्रेशन हम लोग एक बना लेंगे कि 0 से लेके पाई बाय 2 तक y इंटू कॉस वाई डी वाई प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन वाई, के बाहर ले लूँगा मैं तो साइन वाई क्या कर लेते हैं, प्रॉपर लिख लेते हैं कि के टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई। साइन वाई को अगर मैं टी एज्यूम करूँगा तो कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा यहाँ पर। तो और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम लोग बाय पार्ट्स यूज़ कर लेंगे, तो y को फर्स्ट फंक्शन मान लूँगा तो y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई विल बी साइन वाई, तो यहाँ पर बेसिकली साइन वाई बचेगा डी वाई प्लस के टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मैं कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो प्लस के टाइम्स हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर टी डी टी। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। जब y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 0 t मिलेगा मुझे, और यहाँ पर पाई बाय 2 पुट करूँगा अगर y के प्लेस पर तो यहाँ पर t मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा, और इनमें लिमिट्स जो है 0 से पाई बाय 2 है। y इंटू साइन वाई माइनस साइन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस वाई, तो प्लस कॉस वाई आ जाएगा यहाँ से। y साइन वाई प्लस कॉस वाई पर लिमिट पुट करेंगे हम लोग 0 से लेके पाई बाय 2 प्लस के टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 में लिमिट पुट करूँगा 0 से लेके 1 तक। यहाँ पर पुट करूँगा लिमिट पाई बाय 2 तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाय 2 पुट करने पर मुझे मिलेगा पाई बाय 2, और 0 पुट करने पर दोनों चीज़ें 0 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस k टाइम्स 1 पुट कर देंगे डायरेक्टली तो k अपॉन 2 ही मिलेगा, 0 पर तो 0 ही हो जाएगा। ये चल रहा था हमारा वैल्यू k का, k बाय 2 इधर आके माइनस करूँगा तो k बाय 2 बचेगा एंड इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 2 -1, जिसमें जब मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो k इज इक्वल टू आ जाएगा पाई -2। k का वैल्यू मुझे मिल गया तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू है x प्लस के टाइम साइन x है। तो यहाँ से आ जाएगा ये x प्लस के का वैल्यू हो जाएगा पाई -2 और n2 आ जाएगा साइन x। तो जो ऑप्शन 4th है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, 4th इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।